नोबल राजकुमारी ने अपने आभूषण और गहने उतार दिए सिर्फ स्वर्ण द्वार से गुजरने के लिए। द्वार से लगी हवा की घंटियां किसी भी हल्की छुअन पर बज उठी थीं। केवल वह महिला ही बिना उन्हें बजाए गुजर सकती थी जिसका आकृति स्वर्ण अनुपात पर खरी उतरती हो। राजकुमारी सेलेना सबसे पहले गई, भीड़ के सामने अपनी आकृति दिखाते हुए, और द्वार से आसानी से सरककर निकल गई। मिस्र की राजकुमारी उनके ठीक पीछे थी। उनके कदम इतने हल्के थे कि उन्होंने एक भी घंटी नहीं बजाई। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना घूंघट उठाया, चेहरा उजागर किया और अपना लबादा उतार दिया। सबके सामने खड़ी होकर मूर्ति की तरह सुंदर मुद्रा में। कई पुरुषों ने तुरंत नजरें फेर ली। अपने शरीर को लेकर मुझे कोई संदेह नहीं था। मेरी जांघें, बाहें, कमर, कंधे, गर्दन, हर इंच पर मुझे गर्व था। 3 राजकुमारियां, 3 अविस्मरणीय छवियां राजा का पूरा ध्यान खींचने के लिए काफी थीं। उन्होंने फैसला किया कि हमें व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि रानी बनने के लिए सिर्फ सौंदर्य ही काफी नहीं था, इसमें दिमाग भी चाहिए था। राजा ने अपना जादूगर भेजा हमें पहेलियों की श्रृंखला से परीक्षा लेने के लिए, लेकिन सवाल हम में से किसी के लिए भी मुश्किल नहीं थे। तीनों ने बिल्कुल सामंजस्य के साथ बिना रुके जवाब दे दिए। कोई स्पष्ट विजेता न निकलने पर राजा ने अपना आखिरी दांव खेला। कई सेवकों ने एक मेज लाकर रखी और हमारे आश्चर्य के बीच हमारे सामने 3 खाली गॉबलेट रखे। फिर हर एक में शराब भर दी। राजा ने घोषणा की कि इनमें से एक में घातक जहर है, एक घूंट ही मौत के लिए काफी होगा। ये साबित करने के लिए कि वे झूठ नहीं बोल रहे, उन्होंने 3 दोषी कैदियों को आगे लाया। उनमें से एक तुरंत मर गया। तब हम समझ गए कि राजा कितना गंभीर है। सेवकों ने 3 नए गॉबलेट रखे, हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी और कपों को इधर उधर घुमाया। जब हमने पट्टियां हटाई और आंखें खोली, तब भी हम अपनी हिचकिचाहट छिपा नहीं सके। राजा ने साफ कर दिया कि वे किसी को मजबूर नहीं कर रहे। अगर हम जाना चाहें तो अभी भी समय है, लेकिन सिंहासन इंतजार नहीं करेगा। तभी मिस्र की राजकुमारी आगे बढ़ी। सबको लगा कि अब वे अपना कदम उठाएंगी। इसके बजाय उन्होंने राजा की ओर मुड़कर हट जाने का फैसला किया और कहा कि वे जिंदा घर लौटकर अपने पिरामिड विरासत में लेना पसंद करेंगी। सेलेना डरी हुई थी, लेकिन मुकुट के लिए जुआ खेलने को तैयार थी। जब चुनने का समय आया तो वह एक की ओर बढ़ी, लेकिन रुक गई। फिर उन्होंने सुझाया कि मैं पहले चुनूं। मैंने बिना झिझके एक गॉबलेट उठाया और उसे एक घूंट में पी लिया। जब मैं बिना किसी नुकसान के चलती तो सेलेना की आंखों में डर और बढ़ गया। ए टॉय मैनुआन चिरिन, वह खुद को पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकी और हार मान गई। जब मैंने उस कप को उठाया जिसे सेलेना ने छूने की हिम्मत नहीं की थी और उसे भी पी लिया, वह बस वहीं खड़ी रह गई, जमी हुई। फिर मैंने आखिरी गॉबलेट उठाया और बिना सोचे समझे उसे भी खाली कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि तीनों में से किसी में भी जहर नहीं था? हम तुम्हें अरुण द राइटियस कहते हैं। तुम आधे दुनिया के लिए उदाहरण कैसे बन सके हो? अगर तुम अपनी खुशी के लिए एक निर्दोष महिला को मरने दे सके हो, अब तुम अपने सेवक को उठने को कह सके हो। उसने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। अब तुम्हारी बारी है। अहमद राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत मुझे रानी का मुकुट पहना दिया और बस सिर्फ बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के सहारे मैंने अपने बाकी जीवन की कहानी ही बदल दी।